नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज़। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। शुरुआत कर लेते हैं प्रोग्राम की। क्या पश्चिम बंगाल में गुंडा राज शुरू हो गया है? क्या पश्चिम बंगाल में अब वहां पर ममता बनर्जी की गुंडागर्दी चलेगी? जी हाँ, दरअसल ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि बीते रविवार शाम जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में जो स्थिति देखने को मिली वो किसी से छुपी नहीं है। और जिस तरीके से ममता बनर्जी की अगर बात की जाए तो वहाँ पर सीबीआई तक के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार पश्चिम बंगाल में किया गया, वहाँ की पुलिस द्वारा किया गया, ये कहीं ना कहीं बताता है कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में एक अलग शासन चला रही हैं ममता बनर्जी। प्रोग्राम की शुरुआत भी करेंगे, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या वाकई में आज देश खतरे में है? क्या वाकई में आज हमारा संविधान खतरे में? दरअसल ये दो सवाल मैंने इसलिए किए क्योंकि जिस तरीके से ममता बनर्जी जब धरने पर बैठी थी तो उनका ये कहना था कि आज देश खतरे में है, आज संविधान खतरे में। मैं बात कर लेता हूँ पश्चिम बंगाल की। जिस तरीके से सीबीआई की जो टीम पश्चिम बंगाल में जब बीते रविवार को शाम जब पहुंची और कोलकाता के जो पुलिस कमिश्नर हैं राजीव कुमार, उनसे पूछताछ करने के लिए चिटफंड और कह सकते हैं रोज वैली का जो मामला है उस मामले में पूछताछ करने पहुंची। तो क्या पूछताछ करने से देश खतरे में आ जाता है? क्या पूछताछ करने से देश का जो संविधान है वो खतरे में आ जाता है? क्योंकि जिस तरीके की बातें ममता बनर्जी कर रही हैं उसे देखकर ये साफ पता चल रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले स्टंट करने की कोशिश कर रही हैं ममता बनर्जी, क्योंकि अब उनके पास कोई मुद्दा तो है ही नहीं। और ऐसे में ये स्टंट उनके पास बचा है कि किसी भी तरीके से अब बीजेपी को घेरा जाए और कहीं ना कहीं अपनी जो एक लोकप्रियता है उसको बढ़ाई जाए। मैं आपको थोड़ी सी जानकारी बता देता हूं। दरअसल बीते रविवार को देखिए, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर राजनीतिक बदले की भावना से काम करने का आरोप लगाया और बीते रविवार रात से ही धरने पर बैठ गई। दरअसल रविवार को जब सीबीआई की एक टीम कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार से शारदा चिटफंड और रोज वैली मामले में पूछताछ करने पहुंची तो उस दौरान कुछ अलग ही नज़ारा देखने को मिला। जब पुलिस वहां पहुंची तो सबसे पहले ये हुआ कि सीबीआई की टीम को ही वहां की पुलिस ने हिरासत में ले लिया और उन्हें वहां ले जाकर थाने में बंद कर दिया। सीबीआई देश की सबसे प्रमुख और जो बड़ी एजेंसी है उसके अधिकारियों के साथ पश्चिम बंगाल की पुलिस ने इस तरीके से किया, ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े करते हैं कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में अपने रुतबे का, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रही है ममता बनर्जी। और वहाँ के पुलिस कमिश्नर की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो राजीव कुमार जिस तरीके से इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं लिप्त पाए जा रहे हैं, ये साफ संदेह चल रहा है और ये कहीं ना कहीं अंदेशा लगाया जा रहा है कि ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल कि अगर अब जो बात कर रहे हैं जो कोलकाता के पुलिस कमिश्नर हैं उनके बीच में जरूर कोई बड़ी साठगांठ है। इस वजह से ममता बनर्जी जो हैं उनके समर्थन में वहाँ पर धरने पर बैठ गए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि पुलिस कमिश्नर होने के नाते उनका धरने पर बैठना ये क्या उचित है? एक जो पुलिस का काम होता है लोगों की सुरक्षा करना और पुलिस के बड़े अधिकारी हैं, पुलिस कमिश्नर हैं, तो क्या ऐसे में उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि पूरी तरीके से कोऑपरेट किया जाए सीबीआई के साथ? पुलिस कमिश्नर इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी इस तरीके से वहाँ पर सीबीआई के साथ दुर्व्यवहार किया गया। ये चीज़ें कहीं ना कहीं बताती हैं कि किस तरीके से सीबीआई से डर लग रहा है ममता बनर्जी को। कहीं ममता बनर्जी को ऐसा तो नहीं लग रहा कि उनके जो गड़बड़ घोटाले हैं उनका जो राज है बहुत जल्दी उजागर होने वाला है? कहीं ममता बनर्जी को ये डर तो नहीं सता रहा? बीते दिनों मोदी जी की रैली में जिस तरीके से काफ़ी संख्या में कार्यकर्ता आए थे उसे देखकर उन्हें ये तो नहीं लग रहा कि बंगाल में अगर बीजेपी की सरकार आती है तो उन्हें ताउम्र जो है जेल की सज़ा काटनी पड़ेगी। तमाम सवाल हैं जो निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी का ये कहना कि देश आज खतरे में है, संविधान आज खतरे में, कहीं ना कहीं ये बताता है कि किस तरीके की एक घटिया राजनीति करने पर उतारू हो गई है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। देखिए, आपको बता दूं कि बंगाल में जो दो फर्जीवाड़े हुए या फिर जो दो चिटफंड जो घोटाला हुआ उसमें चर्चा चल रही है। और क्या है दो ये चिटफंड घोटाला, हम आपको बताएंगे कि आखिरकार जो रोज वैली घोटाला है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो चिटफंड घोटाला है, शारदा चिटफंड घोटाला, आखिरकार ये क्या घोटाला है और किस तरीके से इस घोटाले में पुलिस कमिश्नर जो है
राजीव कुमार उनका नाम सामने आ रहा है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ चिट फंड घोटाले की। देखिए, चिट फंड एक्ट 1982 के मुताबिक चिट फंड स्कीम का मतलब होता है कोई शख्स या लोगों का समूह एक साथ समझौता करे। इस समझौते में एक निश्चित रकम या कोई चीज एक तय वक्त पर किस्तों में जमा की जाए और तय वक्त पर उसकी नीलामी की जाए। जो फायदा हो बाकी लोगों में बांट दिया जाए। ये मैं चिट फंड के बारे में बात कर रहा हूँ। इसमें बोली लगाने वाले शख्स को पैसा लौटाना भी होता है। नियम के मुताबिक ये स्कीम किसी संस्था या फिर व्यक्ति के जरिए आपसी संबंधियों या फिर दोस्तों के बीच लगाया जा सकता है। लेकिन अब चिट फंड के स्थान पर सामूहिक सार्वजनिक जमा या सामूहिक विशेष योजनाएं चलाई जा रही हैं। इनका एक ढांचा इस तरह का होता है कि चिट फंड को सार्वजनिक जमा योजना की तरह चलाया जाता है और कानून का इस्तेमाल घोटाले करने के लिए किया जाता है। तो देखिए, इस तरीके से ये शारदा चिट फंड जो है मामला, मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से चिट फंड मामला क्या है और किस तरीके से जो संस्था है ये क्या करती है। देखिए, दरअसल शारदा चिट फंड घोटाला पश्चिम बंगाल का एक बहुत बड़ा आर्थिक घोटाला है। इसमें कई बड़े नेताओं के नाम जुड़े। इस घोटाले में करीब 40,000 करोड़ रुपए की हेरफेर भी हुई थी। साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को आदेश दिए थे इस मामले की जांच की जाए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम पुलिस जांच में सहयोग करने का आदेश दिया था। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को आदेश दिया कि इस मामले की जांच की जाए। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब मामले की जांच को लेकर सीबीआई की जब टीम बीते रविवार को पश्चिम बंगाल पहुंची तो उस दौरान वहां की पुलिस द्वारा जिस तरीके से एक अलग बर्ताव सीबीआई के अधिकारियों के साथ किया गया कि जैसे वो सीबीआई के अधिकारी ना हो, कोई चोर उचक्की हो। तो ये चीज़ें बताती है कि ममता राज में किस तरीके से गुंडागर्दी हो रही है और उनके कार्यकाल में अभी तक गुंडागर्दी भी देखने को मिलती आई है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस तरीके से धरने पर देखने को मिला कि वहाँ की पुलिस के कुछ लोग भी बैठ गए थे और वहीं कमिश्नर जो हैं राजीव कुमार वो भी धरने पर बैठ गए थे। ये कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि किस तरीके से अपने पावर का गलत इस्तेमाल ममता बनर्जी कर रही है। और चिटफंड घोटाला जो मैंने आपको बताया कि आखिरकार क्या है घोटाला और किस तरीके से ये मामला उजागर हुआ, और कम से कम इसमें आपको बता दें 40,000 करोड़ रुपए की हेरफेर हुई और इसमें कई नेताओं का नाम भी शामिल है। इसमें ममता बनर्जी का नाम भी शामिल हो सकता है और बड़े ऐसे नेता हैं जिनका नाम शामिल हो सकता है। इसलिए नेताओं के रातों की जो नींदें हैं वो उड़ी पड़ी हैं। तो ऐसे में 2014 में कोर्ट ने आदेश दे दिया था और पश्चिम बंगाल का बहुत बड़ा आर्थिक घोटाला है ये चिटफंड। और रोज वैली घोटाला क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, शारदा चिटफंड की तरह ही रोज वैली घोटाले पर भी काफी वक्त से हड़कंप मचा हुआ है। इसमें कई बड़े नेताओं के नाम शामिल होने की बात सामने आ चुकी है। दरअसल रोज वैली चिटफंड घोटाले में रोज वैली ग्रुप ने के लोगों ने 2 अलग अलग स्कीम के लालच दिया और करीब 1 लाख निवेशकों को करोड़ों का चूना लगा दिया। इसमें आशीर्वाद और हॉलिड मेंबरशिप स्कीम के नाम पर ग्रुप ने लोगों को ज्यादा रिटर्न देने का वादा किया। ग्रुप एमडी शिवमय दत्ता ने इस घोटाले के मास्टरमाइंड वो बताए जाते हैं, जिसके बाद लोगों ने की थी इनकी बातों में आकर इसमें निवेश कर दिया था। लेकिन जब लोगों ने इसमें निवेश कर दिया, इसमें भी उन्हें घोटाले का सामना करना पड़ा। आपको बता दें जिस तरीके से ये 2 घोटाले हुए उसके बाद से पश्चिम बंगाल के जो लोग हैं वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं आधे से ज़्यादा बर्बाद हो गए थे, क्योंकि उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई या फिर जो भी जमा पूंजी थी वो शारदा चिटफंड में लगाई, वहीं रोज वैली में लगाई। तो इस तरीके से उनका पैसा एक तो खा लिया गया, पैसा उनका हड़प लिया गया, और दूसरी तरफ इस सदमे को बहुत से लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए थे जिन्होंने स्कीम में पैसा लगाया था, और उन्होंने अपनी जान भी दे दी थी, क्योंकि कई लाख रुपए इस स्कीम में लोगों ने लगाए थे, जिसका उन्हें इतना बड़ा दुरुपयोग या फिर इसका ये देखने को मिला कि बाद में जब कंपनी डूब गई तो कहीं ना कहीं इसका लोगों पर बहुत अलग असर पड़ा। और सबसे बड़ी बात तो देखिए यहाँ पर ये भी है कि जिस तरीके से ममता बनर्जी वो कहीं ना कहीं जो बचाने की कोशिश कर रही है पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को, ये साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं मिली भगत तो दोनों की जरूर है, जिस वजह से ये जो मामला है ये देखने को मिल रहा है, और इसीलिए कहीं ना कहीं उसको बचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन जिस तरीके से अगर बात की जाए आज़ादी की
तो आज़ादी को यानी कि भारत को आज़ाद हुए कम से कम 72 साल से ज़्यादा का समय हो गया है, लेकिन इन सालों में कभी भी किसी राज्य में इस तरीके की घटना नहीं देखने को मिली जो बीते दिनों देखने को मिली पश्चिम बंगाल में। और ये घटना कहीं ना कहीं बताती है कि किस तरीके से तानाशाही और गुंडागर्दी करने पर उतारू हो गई हैं ममता बनर्जी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि बीते कुछ समय पहले उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को रैली करने की इजाज़त नहीं दी थी, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी रैली करने की इजाज़त नहीं दी थी। और जिस तरीके से पीएम मोदी की रैली के दौरान कहीं ना कहीं भगदड़ की स्थिति भी देखने को मिली थी, इन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं जोड़कर देखा जाए तो ममता बनर्जी को इस बात का डर सता रहा है कि अगर बीजेपी बंगाल में अपना पैर पसारती है तो सबसे बड़ा जो घोटाला है या फिर सबसे बड़ा नाम ममता बनर्जी का ही सामने आएगा। लेकिन जो बंगाल में या जिस तरीके से उन्होंने वहाँ पर सीबीआई के अधिकारियों के साथ किया और जिस तरीके से कहीं ना कहीं एक अलग तनावपूर्ण माहौल देखने को मिला, वहाँ पर उन्होंने आगजनी करवानी शुरू कर दी। टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा रेल जो है कई ट्रेनें रोक दी गई। ये चीज़ें कहीं ना कहीं बताती है कि किस तरीके से बहुत डर लग रहा है ममता बनर्जी को कि अगर बंगाल में बीजेपी की सरकार आ जाती है या बीजेपी अपने पैर पसारती है तो कितना बड़ा झटका बंगाल में उन्हें लगेगा। और आपको ऐसे बता दें कि मामला सुप्रीम कोर्ट में चला और मामले की सुनवाई कल के लिए टाल दी गई है। लेकिन जिस तरीके से स्थिति बनी हुई है, बीजेपी नेताओं का ये कहना है कि आपातकाल की स्थिति लागू हो जानी चाहिए, वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। हालांकि अब मामला सुप्रीम कोर्ट में फिर चला गया है और कल होगी सुनवाई। अब देखते हैं कि आखिरकार इस पर क्या फैसला कोर्ट की तरफ से आता है। तो फिलहाल के लिए आज हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।